our growth is not enough. She's a diamond under जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम है राशिद और मैं इस वक्त कोरिया में मौजूद हूं। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है राशिद KR। तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो इंशाल्लाह आप तक पहुँचती रहें और आपका ओरिजिनल अथेंटिक न्यूज़ से वास्ता पड़ा रहे। अच्छा, मैंने एक दो दिन पहले रिटर्निस के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी कि इनकी जुलाई के लास्ट वीक में रजिस्ट्रेशन होगी और वो अल्हम्दुलिल्लाह 26 तारीख को आपकी रजिस्ट्रेशन है, 26 से 28 इस जुलाई के महीने में। उसके अलावा अभी क्योंकि ये HRD पे तो आ गया था इसका ऐड, अभी उसके अलावा OEC पे लगना भी बाकी था, क्योंकि OEC पे लगता उसके बाद ही अपने OEC ऑफिस जाना था और फिर आपकी रजिस्ट्रेशन होनी थी। तो मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आप OEC की वेबसाइट ओपन करें, उस पर आपका ऐड लग चुका है रिटर्निस का। आज लग गया होगा या लग चुका है मेरे ख्याल में ना, अब जाके देखें आपका ऐड लग गया है और उस ऐड में सारी तफसीलात ले ताकि आपको रजिस्ट्रेशन में आसानी हो। उसके बाद वो ऐड के बाद इलाइबल लिस्ट आपने चेक करनी है OEC ऑफिस जाने से पहले। इलाइबल लिस्ट में मतलब कि जो मतलब लड़के पेपर दे सकते हैं, शामिल होते सकते हैं रजिस्ट्रेशन में, उनकी लिस्ट होगी। उसमें ऐसा होगा 2010 यकम जनवरी से लेके अभी तक जितने लड़के लीगल तौर पर कोरिया से वापस गए हैं, मतलब कि उनके ऊपर पाकिस्तान में जाकर भी कोई जुर्म या कोई गलत रिकॉर्ड ना हो थाना मुतलका थाना में, तो वो लड़के पेपर के अहल होंगे। तो इसलिए आप OEC सेंटर जाने से पहले अपना नाम चेक कर लें, उधर अपना पासपोर्ट नंबर डाल के इलाइबल लिस्ट में अपना चेक कर लें कि हम पेपर देने के अहल हैं या नहीं। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ गलती भी हो जाती है, यहाँ से लिस्ट भेजने में कोई नाम मिस भी हो जाता है, तो आप चेक कर लें। उसके बाद ऐसा होता है कि आप नाम डलवा भी सकते हैं पीछे कोरिया में कॉल करके। तो आपने OEC ऑफिस जाने से पहले अपना नाम लाजमी चेक करना है। उसके बाद एक दो और ज़रूरी चीज़ है कि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने अपने रेडी करने हैं, उधर जाकर देख लें। मैं ऐड का तस्वीर भी दे दूंगा जो मतलब OEC ने दी है। उसके बाद ऐसा है कि जिसने कोरिया के अंदर टॉपिक 3 होता है, टॉपिक 3 किया है या 5 लेवल किए हैं, उसकी फ़ीस जो है $24 के बराबर जो फ़ीस है रजिस्ट्रेशन की, वो भी माफ़ हो सकती है। तो इसलिए आपने बाकायदा ये सारी चीज़ें जिन्होंने अगर तो कोरिया में मतलब कोई टॉपिक लेवल 3 किए हैं या 5 लेवल किए हैं, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाकायदा प्रूफ होना चाहिए। तो वो इसी में जब जमा करवाएंगे तो उसके आपको मार्क्स भी मिलेंगे, नंबर भी मिलेंगे। जो पेपर में आपने मतलब 200 नंबर का पेपर आना है ना, उसके हिसाब से आपको नंबर्स भी मिलेंगे, वो मार्क्स भी मिलेंगे, मतलब कि वो प्लस होंगे उतने। अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपके 140 नंबर आए हैं तो आप मेरिट में आने के लिए आपको 150 चाहिए, तो उस हिसाब से अगर आपके 5 लेवल या टॉपिक 3 हैं तो उसके हिसाब से भी आपको नंबर मिल सकते हैं ना। तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी माफ़ हो सकती है जिन्होंने टॉपिक 3 किया हुआ है। तो ये बड़ी ज़रूरी मालूमात थी जो आप तक पहुंचानी थी जल्दी। अब देख सकते हैं सुबह मैं ड्यूटी पे आया हूँ, अभी ड्यूटी स्टार्ट नहीं की है ना, मतलब कि ज़रा जल्दी आ जाता हूँ। तो एक ख़बर मिली थी तो मैंने कहा आप तक पहुँचा दूँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ। और ऐसा होता है कि टाइम मैनेज करना कोरिया में थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर जहाँ भी कोई न्यूज़, अच्छी न्यूज़ या मतलब कोई ज़रूरी खबर मिलती है तो कोशिश होती है कि आप तक जल्दी पहुँचा दें। डिपेंड नहीं करता कि मैंने क्या पहना हुआ है, मैं किस जगह मौजूद हूँ, पर मैं ज़रा इन चीज़ों के बारे में कम ही सोचता हूँ। तो बस ये ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करें। इंशाल्लाह ताला जो न्यूज़ होगी वो ओरिजिनल होगी। बस कंटेंट जो है मैं यही रखूँगा कि मैं पल्ले से कोई खबर नहीं दूंगा आपको। और जो लड़के न्यू हैं, जो स्किल टेस्ट का मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बताएं राशिद भाई इस बारे में कब होगा, कैसे होगा, मेरिट कैसे लगेगा, तो मैं इंशाल्लाह उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ। तो मैं इंशाल्लाह जल्दी कलेक्ट करके आप सबकी खिदमत में, नए लड़कों की खिदमत में हाजिर करूंगा और टेस्ट के बारे में बताऊंगा 2021 के बारे में, और स्किल टेस्ट जो 2020 वाले वेट कर रहे हैं उनका मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। मैंने असल में पल्ले से तो कोई आपको बताना नहीं है, सीधी सी बात है। कुछ लोग बता भी देते हैं अंदाज़न, लेकिन मैं कंफर्म करके इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा वो वीडियो के साथ। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये रिटर्निस के लिए बड़ी ज़रूरी न्यूज़ थी, तो क्योंकि OEC ऑफिस जाने से पहले जाहिर सी बात है आप सारा कुछ चेक करके जाएं ताकि आपका टाइम और वसाइल ज़ाया ना हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो और आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।